चलिए नमस्कार। ये 4 दिन जो 4 डेज चलेगा, 4 डेज मेडिटेशन बूट कैंप चलेगा। इस 4 डे में आपका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? यस। हेलो। ओके। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं आप लोग जो आए हैं कहाँ कहाँ, क्या प्रॉब्लम्स लेके आए हैं? आप लोग यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आए हैं? मैं पहले जानना चाहता हूं। एक बार आप लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए मुझे, जो आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस क्लास को अटेंड किया। क्योंकि देखिए, अभी आप लोग चाहते तो एंटरटेनमेंट कर सकते थे। आप लोग चाहते तो एंटरटेनमेंट कर सकते थे, कोई टीवी के सामने मूवी देख सकते थे, कोई सीरियल देख सकते थे, फिर कोई पार्टी कर सकते थे, क्लब में जाते थे, कुछ भी कर सकते थे। अब आपका एंटरटेनमेंट का जरिया इतना है, इतना ज्यादा है, बहुत सारे सोशल मीडिया भी एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुके हैं अभी हमारे लिए। तो हम लोग एंटरटेनमेंट, आप लोग एंटरटेनमेंट को छोड़ के अभी एजुकेशन को चूज कर लिए। तो इसका मतलब आप लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में या तो सक्सेस होना चाहते हैं, अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए आप लोग कमिटेड हैं। इसीलिए आप लोग क्या किए, जो एंटरटेनमेंट को छोड़ के एडुकेशन को चूज कर लिए। और इस टाइम को आप लोग यहाँ पर स्पेंड करने के लिए आए हैं। यस और नो? टाइम को स्पेंड करने के लिए आए हैं? यस और नो? हेलो। थोड़ा सा हैंड रेस करके मुझे बताएंगे, ओके? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं आए हैं। आप लोग आए हैं यहाँ पर टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? देखिए, जो चीज आप स्पेंड करते हैं तो वो चला जाता है, उससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन आप यहाँ पर नॉलेज कलेक्ट करने के लिए आए हैं, तो दिन इन जो नॉलेज आप कलेक्ट करेंगे, ये लाइफ टाइम आपका सांस जब तक रहेगा बॉडी में, तब तक ये नॉलेज आपको क्या करेगा, हेल्प करता रहेगा। आपका सक्सेस अचीव करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट है टाइम का, आप इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है? तो जब इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपने बना लिए, मन जब बना लिए, ठीक है, तो पूरी फोकस के साथ यहाँ पर 1 आवर देना पड़ेगा। तो बहुत सारे आदमी प्रॉब्लम्स क्या क्या टाइप किए हैं, थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा, मेडिटेशन, हेल्थ, मनी, गुड रिलेशनशिप, डिप्रेशन, ओके, बिजनेस गोल्स, अच्छा ओके, अचीव करना चाहता हूँ, ओके, फेयर, ग्रेट, ग्रेट। देखिए, डिस्टर्ब माइंडसेट, मेंटल पीस, ओके, ब्रेन अच्छी तरह से सीखा नहीं, ओके। चलिए, जो कुछ भी प्रॉब्लम आप लोग ने लिखा है ना, जितने सारे आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग जितने सारे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, मेरे को जैसे एक सा लग रहा है, एक ही प्रॉब्लम्स लग रहा है मेरे को। इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं लग रहे हैं। किसी का मनी प्रॉब्लम्स है, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम्स है, किसी को बिजनेस, किसी को करियर का प्रॉब्लम्स है, किसी को मेंटल इशू है। जितने सारे प्रॉब्लम्स को लेके आइए, मेरे को एक जैसा लग रहा है, अलग कोई भी नहीं लग रहा है। क्यों? इसके पीछे मैं एक रीजन बताता हूं आप लोगों को, एक सीक्रेट बताता हूं जो आप लोग को पता चलने वाला है आज। देखिए, सारे जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने लिखा है ना, उसमें एक चीज कॉमन है। वो चीजें हैं आपको फीलिंग्स। आप जो फील कर रहे हैं वही चीजें आपने बताया। ये सुनो, सब चीजों में एक ही चीजें हैं, जो फील, आपने क्या फील किया वही बताया। आपने क्या चेंज करना चाहते हैं? मनी, अर्निंग, जो अभी मनी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं? नो, आपने चाहता है आपका फीलिंग्स को चेंज करने को चाह रहे हैं। यस और नो? सभी का देखिए, आपको अगर बॉडी में कोई क्रॉनिक पेन है तो आप, पेन का एक फीलिंग्स है। आपका मनी क्राइसिस है तो उसका एक फीलिंग्स आपको मिल रहा है, उसको आप बता रहे हैं। मेंटली आप डिस्टर्ब है तो भी वो एक फीलिंग्स है, जस्ट फील को आप बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो एक ही चीज हुआ। तो एक ही चीजों को ठीक करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, एक ही सॉल्यूशन काफी है। एग्री करते हैं हम लोग? आप कुछ भी देखेंगे,
इस दुनिया में कुछ भी देखेंगे, सभी कनेक्टेड है आपके फीलिंग्स के बेस पर। विदाउट फीलिंग्स आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप एक ड्रेस जो खरीद रहे हैं ना, पहन रहे हैं, ये भी आपका चॉइस होता है फीलिंग्स के ऊपर। यस और नो? सब कुछ चीजें, जो कुछ भी आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, सब कुछ आपका फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग जो इस मेडिटेशन सत्र चालू किए हैं 4 डेज का, ये मेडिटेशन सत्र ये फीलिंग्स को बेटर बनाने का काम है। तो आप लोग यहां पर कुछ ना कुछ पाने के लिए आए हैं। यस और नो? पाना चाहते हैं इस क्लास में। क्यों? क्योंकि इतना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कुछ पाने के लिए करेंगे। यस और नो? सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, जो लोग पाना चाहते हैं, आपके लिए हमारा ये सफल ब्रेन का एक क्लासेस आपके लिए नहीं है। जो लोग खोना चाहते हैं उसके लिए क्लासेस है। किसके लिए क्लासेस है? जो लोग खोना चाहते हैं। पाने का कोई क्लासेस नहीं है हमारे पास। हम खोना जानते हैं। किस लिए खोना, आपको मैं बताता हूं पूरी चीजें। हम लोग पीस खोजने के लिए आए हैं। अभी क्या खोज रहे हैं? पीस, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजों का खोज कर रहे हैं आप लोग। वन पीस, वन हैप्पीनेस, सेकंड हैप्पीनेस, और एक कॉन्फिडेंस। देखिए, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसके पास ये नेचुरली रहता है। नेचुरली रहता है। क्योंकि उसको जब देखिए, उसके पास शांति वातावरण, उसके इतना पीस रहता है उसके माइंड में। आप एक बच्चे को, छोटे बच्चे को सोते हुए देखेंगे ना, आप, उसका पावर इतना रहता है, उसका शांति का पावर, पीस का पावर इतना रहता है। आप उसके सामने में जाके, कितने भी आपका गम रहे, कितने भी आप दुखी रहे, उसके सामने में जाके खड़े होंगे ना, तो आपको भी शांति मिलने लगेगा। यस और नो? इतना पॉजिटिविटी, इतना पीस वो लेके पैदा होते हैं। हैप्पीनेस, उसको देखें, कभी कोई चीज लेने के लिए हैप्पीनेस, एक मिट्टी का गोला देख के खुश हो जाता है, एक चिड़िया को देख के, बर्ड्स को देख के खुश हो जाते थे एक छोटा बच्चा। मिट्टी में, मिट्टी के साथ खेलते हुए वो खुश हो जाता है। उसको हैप्पीनेस के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए होता। नहीं, कुछ चीजें चाहिए होते हैं। चाहिए होते? नहीं होते। उसको कोई कंडीशन नहीं, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, किसी से कोई मतलब नहीं है। उसके पास प्योर हैप्पीनेस है। उसको देखिए, हम लोग जब हवा में उछालते हैं ना, छोटे बच्चे को हवा में उछालते हैं ना, उसके बाद पकड़ते हैं, तो देखिए उसमें कितना वो आनंद लेता है, खुशी, कितना आनंद लेता है। हंसते हैं ना, खिलखिलाए उठते हैं। क्यों? उसको हैप्पी आता है, मजा आता है। हैप्पीनेस उसके लिए हमेशा। देखिए उस टाइम क्या वो डाउट करता है, तो कोई नहीं पकड़ेगा तो मेरा हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, ऐसे कोई डरता है क्या? नहीं डरता है। लेकिन उस टाइम का वो आनंद लेता है, भरपूर आनंद लेता है। लेकिन आपको और हमको अगर ऐसे हवा में उछालेंगे तो क्या होगा? हार्ट बीट, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हम डरने लगेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन उसको कॉन्फिडेंस है, जो ऊपर फेंका है तो पकड़ेंगे, कोई ना कोई पकड़ेंगे। एक छोटा बच्चे को देखा है आप, जब उसके पास कोई चीज ही परफेक्ट नहीं होता, नहीं उसके पास ताकत है, नहीं उसको सोचने की पावर है, नहीं बोलने की क्षमता है, बार बार चलने का कोशिश करता है, गिर जाते हैं, पैर टूटते हैं, हाथ भी टूटता है, ब्लीडिंग होता है, कभी स्टिचेस होता है, कभी प्लास्टर किया जाता है, फिर भी वो चलने का कोशिश करते हैं, बार बार, हजारों बार उठ के खड़े होने का कोशिश करते हैं। क्या था उसके अंदर? नेचुरल कॉन्फिडेंस। आई कैन डू इट। वो खुद से बोलता है आई कैन डू इट। तभी जाके ना, बार बार इतना चोट लगने के बावजूद भी वो उठ के खड़े होते हैं, चलने का कोशिश करते हैं, है ना? और आप वही बच्चे हैं जिसके पास नेचुरली सब कुछ था। आपके पास हैप्पीनेस भी था, पीस भी था, और कॉन्फिडेंस भी था।
लेकिन आज सब कुछ गायब सा हो चुका है, और उसी को ही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग। और क्या कर रहे हैं? उसी को ही ढूंढ रहे हैं, उसी को ढूंढना अभी हमारा मकसद बन गया है। लेकिन जो चीज नेचर ने आपको दिया हुआ है, वो कभी कहीं नहीं जा सकता, वो आपके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी दबा हुआ है। दब गया किससे? स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारे, वर्क प्रेशर, बिजनेस प्रेशर, फ्यूचर की डर, फ्यूचर की डर, ये सब सारी चीजें जो हमारे पास जो वातावरण है वो ऐसे तैयार हो चुका है, जो हम लोग को ऐसे प्रोग्रामिंग किया नेगेटिविटी में, ऐसे डाल दिए, जो वो जो नेचुरल चीजें हैं, जो चीजें लेके मैं खुशी रह सकता था, जो चीजें हमारे अंदर था, पूरी पीस था, जो कॉन्फिडेंस था, वो सब दब चुका है और कचरे भर चुके हैं। तो हम लोग ये जो मेडिटेशन सत्र का कर रहे हैं 4 डेज का, तो इसमें आपके अंदर जो जमा हुआ कचरा है उसको निकालने का काम कर रहे हैं, खोने का काम करेंगे। हम पाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि पाना किसको है? जो चीज हमारे अंदर नेचुरली भरा हुआ है, उसको कहां पाएंगे हम? उसको पाने के लिए कहां जाएंगे हम? जो आपके भीतर है, तो उसको बाहर खोजेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलने वाला ना। तो क्यों खोज रहे हैं? हमको तो पाना अपने अंदर से, अपने अंदर जो चीजें हैं वो हम बाहर ढूंढने लग गए हैं, और कचरा जमा लिए, इसको बाहर फेंकना है। और इसका काम करेंगे ये 4 दिनों में, 4 डेज में, मेडिटेशन सत्र में। और उसमें हम लोग थोड़ा सा माइंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे। दोनों चीजें हमारा एक साथ चलता जाएगा। ठीक है? कौन सा? आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा जानना है, क्योंकि ये जो माइंड है, इसके ऊपर सब गेम चल रहा है। प्रॉब्लम कौन सा माइंड क्रिएट कर रहा है? कॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है क्या सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है? इसको हम लोग जानेंगे प्रॉपरली। अगर जानेंगे तो उसको हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, और लाइफ में इंप्लीमेंट करके हमारे लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है? सब कोई गोल्स अचीव करने के लिए तैयार है। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों, एक के पास पावर ज्यादा है, एक के पास पावर कम है। ठीक है? अभी प्रॉब्लम्स क्या है? आप लोग कितने आदमी सपने देखते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं? एक बार हैंड रेस करके बताइए। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सपना नहीं देखते हैं। आप सभी ने सपना देखते हैं, लेकिन पूरा करना चाहते हैं। अब लोग सपना देखते हैं, बहुत सारे जगह में सुने होंगे, जो सपना देखने से सपना पूरा हो जाता है। जितना विजुलाइज करो तो सपना पूरा हो जाता है। विजुलाइज करो, फील करो, उसमें सपना पूरा हो जाता है। तो हम इसके डीपर सब्जेक्ट में आपको तो लेके चलेंगे ये 4 दिन में, और आज समझाएंगे सपना क्यों पूरा नहीं होता, आप जो देख रहे हैं क्यों पूरा नहीं होता, उसका पहला रीजन क्या है। आप सुन लीजिए, थोड़ा सा गौर करके सुन लीजिए, उसके बाद हम कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। राइट? तो देखिए, फर्स्ट थिंग, आपने स्विमिंग का किताब तो देखा होगा। स्विमिंग, स्विमिंग का किताब आपने पढ़ लिए, बुक्स खरीद के लेके आए, पढ़ लिए पूरा, इतना पढ़ लिए जो उसमें आप मास्टर बन गए। और जहां भी डिबेट होता है, आपको बुलाया जाता है, तो आप जाते हैं, और डिबेट में क्या होते हैं, आप विनर बन जाते हैं। और आपको एक दिन क्या किया, नदी में, समुन्द्र में धकेल दिया, स्विमिंग के लिए धकेल दिया, क्या होगा? राम नाम। देखिए आप लोग कितना इंटेलिजेंट है, राम नाम बोला, बाकी था, बाकी जो है आप लोग पूरा कर लिए, है ना? इतना इंटेलिजेंट है आप लोग हैं। तो देखिए, आपने तो स्विमिंग सीख लिया था, नहीं सीखा था? आपने बुक्स पर रीड करके तो सीख लिया था, तो फिर स्विमिंग क्यों नहीं कर पाए? अच्छा ठीक है, और एक बार देखते हैं ट्राई करके। ड्राइविंग, ड्राइविंग का बुक्स लाए, आपने पूरा पढ़ लिए, कितना डिग्री में टर्न करना है, एक्सीलेटर कैसे दबाना है, सब कुछ, सारी चीजें को आपने सीख लिए। कौन सा इंडिकेटर कब देना है, लाइटिंग,
ट्रैफिक जो सिग्नल है, सब कुछ कैसे हैंडल करना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब गियर चेंज करना है, कब ब्रेक मारना है, सब कुछ सीख लिए, मास्टर बन गए उसमें आप। लेकिन आपको ड्राइविंग सीट में बिठा दिया गया। आधे घंटे बाद कहां पर मिलेंगे उनको? हॉस्पिटल की बेड में। ये सुनो, आपने सब कुछ सीख लिए, बट आपने ड्राइविंग क्यों नहीं कर पाया? आपने स्विमिंग सीख लिया, बट अपनी स्विमिंग क्यों नहीं कर पाए? क्यों? आपने, आपका कॉन्शियस माइंड को पता है स्विमिंग क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड को पता है ड्राइविंग क्या होता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस को तो ड्राइविंग का डी भी मालूम भी नहीं है, स्विमिंग का एस भी उनको पता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने जो गोल सोचा है वो कहां पर है? कॉन्शियस सतह पे या सबकॉन्शियस में प्लांट किया? क्यों अचीव नहीं हो रहा है? क्यों? क्या देखिए, शायद आप इसी तरह आपका कॉन्शियस में आपका गोल को प्लान करके डाल के रख दिए, और आप आपका नसीब को कोस रहे हैं, जो मेरा नसीब खराब है, मेरा नसीब खराब है, मेरा नसीब खराब है। क्यों बोलते हैं? ऊपर वाले ने मेरा नसीब खराब करके लिखा है, क्यों बोला? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां से कोई रिएक्शन नहीं आता। मम्मी को बोलता, पापा को बोलता, अरे मेरा, आपने मेरा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आप ऐसे, मतलब बहुत धन संपत्ति रखते तो हम आज बड़ा बिजनेस कर सकते थे। तब मम्मी पापा क्या बोलेगा? तुमको पैदा किया ना, यही सबसे बड़ी चीजें हैं, तुम उसके आगे बोलो मत। क्यों? क्या वहां से कोई रोक सकता है, कोई टोक सकता है? इसलिए आप इसको दोषी दोषी नहीं ठहराते हैं, सीधा ऊपर, ऊपर ऊपर वाले को जब बोल देते हैं ना हमारा नसीब खराब बना दिया आपने, तो ऊपर वाले ने आपको कुछ नहीं बोलता, तो इसलिए हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। हम लोग गलती, खुद का गलती कभी स्वीकारते नहीं है। क्यों नहीं स्वीकारते? पता है आपको? ये भी प्रोग्राम किया गया हम लोगों के साथ। जब बचपन में एक छोटा बच्चा चलने का कोशिश करता है, कुर्सी में टकरा के गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं बताइए? क्या बोलते हैं? गलती तुम्हारा नहीं है, कुर्सी को मारते हुए वो बताते हैं ये कुर्सी का गलती है, तुम रो मत बेटा। क्या सिखाया? गलती किसका था? वो चल नहीं पाता था, धीरे धीरे चलना सीख रहा था, उसका गलती हो रहा था, लेकिन उसको बोला तुम्हारा गलती नहीं है। और ये क्रम कितना बार दोहराया है हमने। तो इसलिए हम लोग अपना गलती को स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि बचपन से हमारा माइंड को प्रोग्रामिंग किया जाता है हजारों बार, जो तुम गलती नहीं कर सकते, तुम परफेक्ट हो। लेकिन आप परफेक्ट नहीं थे, फिर भी आपको बोला गया परफेक्ट हो, आप गलती नहीं कर सकते, आप मिस्टेक नहीं कर सकते। और वही जो पैटर्न है आज भी हमें ड्राइव कर रहे हैं, और जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी लाइफ में। हम खुद को चेंज करने नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमारा गलती नहीं है, हम मानते हैं ये बात को। तो हम खुद को क्यों चेंज करें? हम जानते हैं जो दूसरे का गलती है तो उसको चेंज करना चाहते हैं। आज के डेट में हम दूसरे को चेंज करने के लिए पड़े हुए हैं, और दूसरे कभी चेंज ही नहीं होता, और हमारा लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए खुद को चेंज करने का कोशिश कीजिए। खुद को चेंज करेंगे कौन कौन? कौन चाहता है जो हम खुद को चेंज करेंगे, करना चाहते हैं, पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं, नई तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं? ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का क्लासेस को। ओके, देखिए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड देखिए, ये जो आइस का गोला दिख रहा है ना, तो ये जो पानी के अंदर जितना है 90% और 10% ऊपर है, जो 10% ऊपर है वो आप कॉन्शियस माइंड है। वो क्या है? आपका कॉन्शियस माइंड है। देखिए, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसका पावर कितना है? इसका पावर ओनली 10% है। बहुत सारे आदमी जानते भी होंगे आप लोग के अंदर, जो इसका पावर कितना है, 10% पावर है। ये ऊपर सतह में रहते हैं।
और नेक्स्ट सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड पानी के अंदर है, आपके भीतर है। तो ये इसका पावर कितना है? इसका पावर है आपका 90%। अभी हम लोग क्या जानेंगे? अभी हम लोग जानेंगे जो सबकॉन्शियस का पास क्या क्या पावर है और कॉन्शियस माइंड के पास क्या क्या पावर है। ये दोनों चीजों को अगर हम लोग जान लेंगे तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हम खुद ही हैंडल कर सकते हैं, खुद ही उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और अपना गोल्स को अचीव कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्शियस माइंड, हम लोग कॉन्शियस माइंड के क्या क्या पावर है वो जानेंगे। पहले आपका सराउंडिंग अवेयरनेस, आसपास का वातावरण के बारे में आपका अवेयरनेस रहता है। मान लीजिए फैन चल रहा है तो हवा, जो हवा चल रहा है उसमें टेम्परेचर आपको सब कुछ पता चल रहा है, ये सब चीजें कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर रहता है। नेक्स्ट जो पावर है, सेकंड जो पावर है, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक लगा सकते हैं। आपका ये सबसे बड़ी पावर है हमारे पास, कॉन्शियस माइंड के पास ये सबसे बड़ी पावर है। क्यों सबसे बड़ी पावर बता रहा हूं मैं? क्योंकि इसके द्वारा ये पूरा सत्ता को हासिल करके रखा है। ये पूरी पावर इसके हाथ में है। क्यों? क्या कॉन्शियस माइंड के पास ओनली 10% पावर, 10% पावर रहते हुए भी ये पूरी कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस को। सबकॉन्शियस मान के चलिए, सबकॉन्शियस एक सर्वेंट की तरह है और ये एक मालिक की तरह है। कॉन्शियस माइंड 10% पावर रहते हुए ये मालिक की तरह है। क्यों मालिक की तरह? क्योंकि इसके पास लॉजिक पावर है। लॉजिक पावर मीन्स अभी आप सोच सकते हैं कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट, कौन सा रॉन्ग, ये आप सोच सकते हैं। कौन सा गलत है और कौन सा सही है, ये आप सोच सकते हैं। कौन सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये लॉजिक तो हर एवरी काम में आप लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक के थ्रू ही आप सब कुछ कर सकते हैं। तो लॉजिकल पावर आपके पास है। इसके बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा मैं, और देख लीजिए क्या क्या पावर है, और नोट डाउन भी करना है तो कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, डिसीजन मेकिंग पावर, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग भी पावर आपके पास है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर भी आपके पास है, कॉन्शियस माइंड के पास है। नेक्स्ट पावर क्या क्या है? नेक्स्ट पावर है प्लानिंग। प्लानिंग कर सकते हैं आप, ये आपका कॉन्शियस का पावर है। उसके बाद सिक्स पावर है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। पहले मैं दिखा लेता हूं अब लोगों को क्या क्या पावर हमारे कॉन्शियस लेवल पे है। मेंटल क्लॉक, घड़ी है आपके माइंड में, उसके बारे में भी बताऊंगा। और 8 नंबर जो पावर है, नंबर 8 जो पावर है, मेजरमेंट टूल्स। आपके माइंड में मेजरमेंट टूल्स भी है, ये कॉन्शियस लेवल पे है, कॉन्शियस माइंड के पास ये पावर है। इसके बाद कैलकुलेटर है, और एक है विल पावर। ठीक है, विल पावर भी हमारे पास है। ठीक है, जो कॉन्शियस माइंड के पास है। ओके, तो चलिए अभी एक एक करके हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। हमारे पास क्या क्या पावर मैंने बताया? लॉजिकल पावर, कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक पावर है। अभी अगर मैं बोलूं आपको जो आग में हाथ डाल दीजिए, डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? आप लॉजिक लगा रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगा रहे हैं जो हाथ क्यों नहीं डालना है, क्योंकि हाथ जल जाएगा। लेकिन एक अगर सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बोला जाए तो सबकॉन्शियस माइंड हाथ डाल देगा, वो सोचेगा नहीं। अभी आप बोलेंगे तो एग्जाम्पल देके बताइए, क्योंकि सब बैठे हुए हैं तो इंटेलिजेंट पर्सन है, तो आप लोग बताएंगे जो कैसे। देखिए, एक छोटा बच्चा, 1 से 1.5 साल का बच्चा है, वो आग में हाथ डाल देता है। यस और नो? यस और नो? क्यों? क्यों डालता है? क्यों? उस टाइम उसका कॉन्शियस माइंड का कोई काम नहीं रहता। उस टाइम कॉन्शियस माइंड उसका डेवलप नहीं होता। 4 साल के बाद कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू होता है, और वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है 13-14 साल में। और इसीलिए 18 साल तक थोड़ा बहुत जो बचा हुआ रहता है, 18 ईयर्स तक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इसलिए 18 ईयर्स में हम लोगों को एडल्ट माना गया है। और आप जान के भी हैरान होंगे, हम लोग जब पैदा होते हैं, इस दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद ही हमारा माइंड माइंड काम करना स्टार्ट करते हैं। यस और नो? एक थोड़ा सा हैंड रेस करके बताएंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स,
हम लोग पैदा होने से पहले से ही हमारा माइंड ब्रेन हमारा काम करता है। इसीलिए बोला गया है, जब माँ की कोख में रहता है तो मेंटल प्रोग्रामिंग होता है, माइंड का प्रोग्रामिंग होता है। इसीलिए उस टाइम प्रेगनेंसी जब रहते हैं लेडीज लोग, तो उसी टाइम उनको बताया जाता है आप हैप्पी में रहें, खुशी में रहे, कोई प्रॉब्लम्स में ना पड़े, झगड़ा ना करे, अच्छा अच्छा चीज देखे, अच्छा चीज बोले, अच्छा सुने, सब कुछ अच्छा होना चाहिए आपके लाइफ में, क्योंकि आपका असर आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है। हमारे कॉन्शियस माइंड का सबकॉन्शियस माइंड का पावर, कॉन्शियस माइंड का पावर ये भी है बॉडी को मूवमेंट करना। अभी जागृत अवस्था में है, कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, बॉडी मूवमेंट कर रहा है, बातें कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, सबकॉन्शियस माइंड का पास भी पावर है बॉडी को मूवमेंट करना, क्योंकि आप जब सोते रहते हैं तब तो कॉन्शियस माइंड जागृत नहीं रहता, कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है। उस टाइम आप बॉडी मूवमेंट करते हैं, करवटें बदलते हैं, तो वो कहां से आता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको करवाते हैं। और जब एक छोटा बच्चा माँ की कोख में रहता है तब बॉडी मूवमेंट करता है, बोलता है ना पेट में लात मार रहे हैं, बताते हैं ना। जब पेट का अंदर कोई ये नहीं करता, मूवमेंट नहीं होता, तब हम लोग डॉक्टर दिखाने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो शायद। तो उस टाइम उसका बॉडी का मूवमेंट कौन करता है, सबकॉन्शियस माइंड, तब काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो हलचल होता है अंदर। अभी देखिए, बॉडी का ग्रोथ आपका कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ओवरऑल ग्रोथ। अभी जो सांस ले रहे हैं आप, ब्रीदिंग, सांस प्रोसेस आपका जो चल रहा है, ब्रीदिंग जो चल रहा है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका हार्ट बीट कौन कंट्रोल कर रहे हैं, आपका हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारे चीजें कंट्रोलिंग पावर आपके कॉन्शियस में नहीं है। अगर कॉन्शियस में होता, जब आप सो जाते तो बंद हो जाता। ये टोटल पावर आपके सबकॉन्शियस के पास है। सबकॉन्शियस आपका बॉडी ग्रोथ, अभी जो आप बैठे हुए हैं ना, अभी जो आप बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इस टाइम भी हर सेकेंड आपकी बॉडी के अंदर एक हलचल सी चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्यों, क्या, एक सेकेंड में हमारी बॉडी में 25 लाख सेल्स का डेथ होता है, और हर सेकेंड 25 लाख सेल्स व कोशिकाएं जन्म लेते हैं। ये प्रक्रिया आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है, कौन करवा रहा है, आपका सबकॉन्शियस इसका पूरी कंट्रोलिंग लेके बैठा हुआ है। सबकॉन्शियस को आप इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपको गोल्स अचीव करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो आपको इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हमारे पास और क्या क्या पावर है, हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। डिसीजन मेकिंग, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। मान लीजिए कोई आपको बुलाया है, तो आप डिसीजन लेंगे ना, जाना है कि नहीं जाना है, इस काम को करना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। ये डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, आप तो सोते हुए रात को नींद के अंदर ये डिसीजन नहीं लेते, आप कॉन्शियसली लेते हैं। तो कॉन्शियस पावर इसके आपके हाथ में ही है, कॉन्शियस माइंड के हाथ में ही है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग पावर हमारे हाथ में है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग जब जागृत अवस्था में है उस टाइम हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, है ना। क्योंकि कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, इसके बारे में डीपर सब्जेक्ट में मैं एंड डे में बात करूंगा। लेकिन अभी हल्का सा आप लोग को ग्लिम्स दे रहा हूं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर हमारा कॉन्शियस माइंड के पास है, हम लोग प्रॉब्लम, जितना टाइम जागृत है तो आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, यस और नो। अभी जो यहाँ पर बैठे हुए आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इसके मतलब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आए हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम चल रहा है आपका। आप जो नॉलेज ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्शियस माइंड के पास है। प्लानिंग करना, प्लानिंग भी अपना इसमें आता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम लोग का जो मेमोरी होता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी किसको बोला जाएगा, अच्छा, थोड़ा सा जान लेते हैं। आपसे पूछता हूं, अभी लंच किए थे ना आप लोग, क्या क्या लंच में क्या क्या लिए, क्या क्या मेनू था आपके शेड्यूल में।
आप बोल सकते हैं। अभी याद है ना? हेलो, थोड़ा सा कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। अभी याद है ना, सभी को याद है दोपहर में क्या खाया था, क्या मेनू था हमारे खाने में। अच्छा, 10 दिन पहले का बात बताइए, लंच में क्या क्या लिया था, याद है? हेलो, ये कौन सा मेमोरी हुआ? ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी हुआ ना। आपने बहुत सारे दिन भर में 24 आवर्स में बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिसको आप थोड़ी देर, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटे में आप भूल जाते हैं। उतना टाइम तक आपके पास याद रहता है। कल परसों दिन भर में क्या किया पूरा परफेक्टली एग्जैक्टली नहीं बता सकते। कुछ कुछ पल है जिसको आप रिकॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ है शॉर्ट टर्म मेमोरी और कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के पास है। ठीक है? कॉन्शियस माइंड के पास आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है, छोटी छोटी मेमोरी, ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा। ठीक है? तो इसके बारे में क्लियर हो गए? तो चलिए, इसके बाद मेंटल क्लॉक। मेंटल क्लॉक बहुत बड़ी चीजें हैं। इसको आप लोगों ने यूज किया होगा, लाइफ में कभी ना कभी यूज किया होगा, लेकिन इसको जानने का बाद और अच्छी तरह से आप यूज करने लगेंगे, जो आपका लाइफ में बेटर रिजल्ट देगा। आपने देखिए, आपने किसी को 5 लाख रुपया उधारी दिए थे और उसने बोला मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा, अलग कंट्री में सेटल्ड हो रहा हूं, आप आइए दोपहर को 1 बजे मेरे से पैसा लेके जाइए। आपको सुबेरे 7 बजे फोन करके बता दिया। 1 बजने से आपका अलार्म बजेगा कि नहीं बजेगा? हेलो, अलार्म तो 100% बजेगा, आपको याद दिलाएगा ही, छोड़ेगा नहीं ये छोड़ने वाला भी नहीं है, आपको याद दिलाएगा। ये मेंटल क्लॉक आपने यूज किया है, लेकिन इसका जो ये जो है एक्चुअल, ये जो आपके लिए काम कर सकता है, बहुत सारी चीजों को आपको मैनेज करवा सकता है, ये चीजें आप भूल ही चुके हैं। तो इसको याद रखिएगा, मेंटल क्लॉक को आप यूज कीजिए, तभी जाके आप आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। है ना? इस टाइम आप भूल सकते हैं क्या? आपको याद नहीं आएगा, परफेक्टली याद आएगा, माइंड आपको याद दिलाएगा ही। ये मेंटल क्लॉक खाली कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड के पास भी मेंटल क्लॉक है। आप बोलेंगे सर, रात को जब सो जाता हूं उस टाइम मेंटल क्लॉक कैसे काम करेगा? है ना? देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, आपको याद आ जाएगा। फ्रेंड के साथ पिकनिक जाने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है, सुबह 4 बजे नींद से उठना है। आपने घड़ी में अलार्म तो दे दिया, लेकिन 4 बजे से पहले आपका नींद, अलार्म बजने से पहले आपका नींद छूट गया। उस टाइम तो आपका कॉन्शियस तो सो रहा था, कॉन्शियस को तो पता नहीं है, कॉन्शियस तो कुछ भी नहीं जानता। उस टाइम अपना आपका माइंड सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली हिट करता है आपको, आपको जगाने का काम करता है। अचानक सडनली आपका नींद छूट जाएगा, आप देखेंगे अरे टाइम तो हो रहा है, लेकिन अलार्म बजने में अभी 2-3 मिनट बचा हुआ है या तो 1 मिनट बचा हुआ है, आपका नींद छूट जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास भी पावर है आपका नींद को, नींद से आपको बाहर लाने का। ठीक है? अभी देखिए, नेक्स्ट पावर जो है मेजरिंग टूल्स। मेजरमेंट टूल्स, बाप रे, मेजरिंग टूल्स आपने भी यूज किया होगा लाइफ में, कभी ना कभी यूज किए हैं, मेजरमेंट किए हैं, आप करते हैं, आपका माइंड पूरा पूरी मेजरमेंट करता है, बहुत परफेक्ट तरह से मेजरमेंट करते हैं। कैसे? देखिए, आपने रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पर एक गड्ढा है, मतलब कहीं नाली है, तो उस नाली को पार करने के लिए आपने, आपका ब्रेन कैलकुलेशन नहीं करता? करता है कि नहीं करता? मेजरमेंट करता है कि नहीं? इसके मतलब मैं जाम करके जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं तो मेरे को घूम के जाना पड़ेगा, ये डिसीजन कौन लेता है? तो आपका मेजरमेंट टूल्स मेजर करके आपको खुद को बताता है जो आपको क्या करना है, मतलब आपका डिसीजन को, आपका चॉइसेस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। बात को समझा पा रहा हूं मैं, या सुनो? आपका चॉइसेस को आपका मेजरमेंट पूरी तरह से आपको
कंट्रोल करता है, आपके चॉइसेस को डिसाइड करता है। आप क्या चॉइस लेंगे, जंप करेंगे या नहीं करेंगे, घूम के जाएंगे, ये चॉइसेस कहां से आता है आपका? ये मेजरमेंट टूल्स कैलकुलेट करके आपको बताता है क्या डिसीजन लेना है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर यहां पर ही डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग आ जाते हैं, और एक बेटर एग्जाम्पल लेने से शायद आप लोगों को और भी थोड़ा अच्छा लगेगा। कैलकुलेटर, हमारे पास कैलकुलेटर है कॉन्सेस के पास। अच्छा कैलकुलेटर देखिए, कैलकुलेशन कीजिए तो 4 - 2 कितना हुआ? सब बोल रहे हैं। 8 - 3 कितना हुआ? अब लोग बोल रहे हैं। देखिए गूगल में भी ओ बहुत सारे बच्चे होंगे जो कैलकुलेटर से भी फर्स्ट कैलकुलेशन करके देते हैं। और मैं आपको बताते हुए एक डीपर एक एग्जाम्पल लेके आता हूं, जिसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे जो यहां पर क्या चल रहा है। आपने हाईवे के साइड से गुजर रहे हैं, और आपको हाईवे के उस पर जाना है, आप लेफ्ट साइड में राइट साइड पे जाना है, आपको रोड को क्रॉस करना है। और वहां पर कोई फ्लाईओवर नहीं है जहां से आप उस पर जा सकते हैं। आपको रोड क्रॉस करते हुए पैदल ही रोड क्रॉस करते हुए उस साइड जाना है। अभी देखिए आपका माइंड कितना शार्प, कितना अच्छी तरह से काम करता है। आपका कॉन्शियस परफेक्टली दोनों साइड से गाड़ियां आ रहा है जा रहा है, कितना डिस्टेंस में है, डिस्टेंस को मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका माइंड। दोनों तरह की डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, और गाड़ी कितना स्पीड में है वो भी कैलकुलेट कर रहा है। गाड़ी कितना स्पीड में है और आपसे कितना डिस्टेंस में है, कितना टाइम पर एग्जैक्ट यहां पर पहुंच सकता है, वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर क्लॉक भी यूज हो रहा है, टाइमिंग, यहां पर मेजरमेंट टूल्स सभी यूज हो रहे हैं। कैलकुलेटर अब कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, जो मैं कितना टाइम पे इस पार से उस पर जा सकता हूं रोड के, टाइम भी कैलकुलेशन हो रहा है। पूरी परफेक्ट मेजरमेंट कितने समय लगता है आपको पता चला कभी? इतने सारे काम हो रहा है आपके माइंड के अंदर कॉन्सियसली, पूरे कैलकुलेशन करते हुए आपको पर करने के लिए डिसीजन देते हैं। अब तभी जाके डिसीजन लेता है। ये सारे टूल्स जब यूज होते हैं, उसके बाद वो आपको कमांड देता है आप क्या डिसीजन लेंगे। आपका डिसीजन एंड चॉइसेस को पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है, यस और नो। जब आपका कैलकुलेशन बोलता है नहीं गाड़ी पहले आ जाएगा, तो मत जाओ, डिसीजन वही देता है। आपका कॉन्शियस चॉइस ही आपको प्रोटेक्ट करता है। अब नहीं जाते। बहुत सारे आदमी को एक्सीडेंट करते हुए देखे होंगे, रोड पार करते हुए सुने होंगे। क्यों? उनका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया था, मिस कैलकुलेशन कर चुके थे। आपने कभी भी नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा खराब सिचुएशन आपके सामने में नहीं आया। तो पूरा परफेक्टली देखो, देखिए कितना अच्छी तरह से कैलकुलेट होके ये काम होता रहता है। ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको अच्छी तरह से हैंडल करना है, अच्छी तरह से यूज करना है। टोटल 10 पॉइंट्स हम आपको दिए। और विल पावर, नेक्स्ट जो 10 पॉइंट्स है, विल पावर। विल पावर जो हमारे पास है, उससे हम लोग जानते हैं जो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। नो, आप विल पावर से, विल पावर सिर्फ आपके कॉन्शियस लेवल पे है, कॉन्शियस माइंड का पावर है, ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर नहीं है। तो इसको आप सिर्फ यूज कर सकते हैं किसके लिए? आपका हैबिट्स को चेंज करने के लिए। यही है ना? नो, आप हैबिट्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कभी भी चेंज नहीं कर सकते, नहीं सॉरी, चेंज कर सकते हैं लेकिन विल पावर से चेंज नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेज है, जब तक वो आपका हैबिट नहीं बन जाता, कोई भी चीज पहला आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक आपका वो हैबिट नहीं बन जाता तब तक आपके पास पावर है, विल पावर के पास पावर है, आपके कॉन्सियस के पास पावर है उसको चेंज करने का। देखिए अब जब पहले
सिगरेट पीना स्टार्ट किए थे, दो एक दिन पीना स्टार्ट किए, तो उस टाइम आपका विल पावर आपको रोक सकता है, सिगरेट की आदतों से बचा सकता है, उस हैबिट से बाहर ला सकता है। लेकिन आप जब साल 2 साल पी चुके हैं, उसके बाद आपका विल पावर काम नहीं कर सकता। विल पावर ऐसे काम करता है, गार्डर रबर को पकड़िए और खींचिए दोनों तरफ। जब पकड़ के रखेंगे, ऐसे खींच के रखेंगे, कितना टाइम में खींच के रख सकते हैं? एक टाइम ने एक टाइम आप छोड़ देंगे तो रबर, वो जो रबर है, अपने पोजीशन पर पहुंच जाएगा। उसी तरह विल पावर, हमारा जो विल पावर है ना, ये एक लिमिटेड पावर है, ये कुछ दिनों के लिए रोकता है। इसीलिए देखेंगे, जो 31 दिसंबर में हम लोग बहुत सारे शपथें लेते हैं, बहुत सारे वादाएं करते हैं, कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा, कल से दारू का पैक नहीं लगाऊंगा। आज लास्ट पैक है, आज थोड़ा सा सो लूं, कल सुबह से एकदम 5 बजे से उठूंगा, प्रॉमिस। कल से 5 घंटा रीडिंग करूंगा 100%। एक हफ्ता जाते जाते फिर पुराना पैटर्न में आप आ जाते हैं। एक हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा जिन लोग का व्हील पावर ज्यादा है, वो 15 डेज तक खुद को रोक के रखते हैं, फिर पुराना पैटर्न में लौट के आ जाते हैं। तो यहां से निकलने का भी रास्ता है। आप ये मत सोचिए जो हैबिट्स को चेंज नहीं किया जा सकता, हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है। क्यों? अच्छा, बचपन में जब आप पैदा हुए थे, तब चलने का हैबिट्स था? नहीं, सोने का हैबिट्स था। आपने हैबिट्स को चेंज किया ना? किया ना? आपके अंदर पावर है ना? बचपन में आप देखिए, छोटे बच्चे को देखेंगे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे के अंदर नींद छूट जाता है, एवरीडे, एवरीडे। ये नेचुरल एक फिलोमिना है, इसके तहत नींद छूट जाता है। लेकिन अभी तो उस आदत को चेंज करके 8 बजे तक सोने का आदत बन चुका है। बनाया ना, चेंज किया ना। आदत को चेंज किया जा सकता है, तो उसके लिए एक सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग आगे चलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का पावर को जानते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह गए हैं। उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड का पावर को हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है। सबकॉन्शियस का माइंड का पावर है वीलो अवेयरनेस। सराउंडिंग जो अवेयरनेस होता है, ये बहुत कम रहता है इसके पास। क्यों कम रहता है? देखिए, आप बोलेंगे तो हम तो सो गए, तो हमको पता नहीं चलता। देखिए, आप सोए हुए हैं, ठंडा लग रहा है, तो कंबल ओढ़ेंगे कि नहीं? नींद में कंबल साइड में रखा हुआ है, तो हल्का सा अवेयरनेस तो रहता ही है। अवेयरनेस नहीं रहता है नेचर का, ये नहीं है। अब नींद में भी रहेंगे तो भी आपको ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, तो नींद में हाथ बढ़ा दिए और स्विच ऑन कर दिए, फैन चालू कर दिए, ठीक है ना? तो ये सब चीजें होता है। तो सराउंडिंग का जो अवेयरनेस है, इसके पास भी रहता है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं होता जितना कॉन्शियस माइंड के पास होता है। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट पावर क्या रहता है? ऑटोमेटिक फंक्शन, जिसको बोला जाता है ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड क्या है, आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा। साइकिल चलाना, बाइक चलाना किसने सीखा? सबको आता है, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, फोर व्हीलर चलाना। अच्छा, जब पहला पहला चलाना स्टार्ट किए थे, पहला, अच्छा मान लीजिए स्विमिंग, कोई भी चीज जो आपको आता हो, साइकिल, बाइक, स्कूटी, फोर व्हीलर, जो कुछ भी आपको आता हो, पहला जब चल मतलब सीख रहे थे, उस टाइम कितना मेहनत करना पड़ता था। कब स्टीयरिंग मोड़ना है वो पता नहीं है, कब साइकिल का हैंडल को मोड़ना है, कब ब्रेक लगाना है वो भी पता नहीं, कल कब बेल को बजाना है, कब पेडल मारना है। तो सब कुछ भूल जाते थे, सब कुछ जैसे उल्टा सा हो जाता था सामने में, और बहुत मेहनत लगता था। एक 100 मीटर जाने के लिए आधे घंटे, 10-15 मिनट लग जाता था। लेकिन उस टाइम पूरी अवेयरनेस के साथ रहना पड़ता था। और अभी अगर आप साइकिल चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, या तो फोर व्हीलर चला रहे हैं, अभी फोन है साथ में, बात कर रहे हैं, किधर देख रहे हैं वो पता नहीं है, फिर भी साइकिल चल रहा है, या तो गाड़ी चल रहा है आपका, आप चला पा रहे हैं। हेलो, पा रहे हैं कि नहीं? क्यों? उस टाइम तो नहीं कर पाते थे। उस टाइम तो थोड़ी सी दूसरी तरफ देखा, मतलब 1 सेकेंड के लिए देखा, तो बस साइकिल से गिरा, बाइक से गिरा।
क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस में नहीं था। सबकॉन्शियस में जब कोई भी प्रोग्राम चला जाता है तो वो ऑटो पायलट मोड में हो जाता है। पहले जब एबीसीडी सीख रहे थे, और छोटा सा एग्जांपल लाता हूं तो आपको समझ में आएगा। पहले जब एबीसीडी सीख रहे थे, ए लिखने के लिए कितना टाइम लगाए थे आपने, कितना मेहनत, कितना पापड़ बेला था? अभी पापड़ बेलना पड़ता है? नहीं पड़ता है। अभी इजीली हो जाता है। ये आपका कॉन्शियस लेवल का काम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी आप बोलेंगे 1 2 3 4 बोलो, 100 तक आप बोलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ठीक है, प्रैक्टिकल एक बार कर लेते हैं। उल्टा काउंट करके दिखाइए ना। जैसे 100 99 98 97 96 95 94 93 94 190, ऐसे उल्टा बोल के दिखाइए तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये भी आपको कॉन्शियसली करते हुए आपको फिर सबकॉन्शियस में प्रोग्राम करना पड़ेगा, देन आप स्पीडीली बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है या सुनो? चैट बॉक्स में एक बार टाइप कीजिए, और थोड़ा सा कैमरा ऑन करके रखिए। हम हमेशा ये बात बोलता हूँ, थोड़ा बहुत कैमरा ऑन करके रखेंगे ना तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और आप लोगों का चेहरा देखते हुए हमको लगता है आप लोग समझ पा रहे हैं, तब आप लोग का चेहरा में थोड़ा सा अलग सा फेशियल एक्सप्रेशन होगा। जब नहीं समझ पाएंगे तब देखिएगा ऐसे ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा, तो हमको समझ में आएगा। जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कुछ एग्जाम्पल ऐड करना होगा तो हम ऐड करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं जो आप लोग थोड़ा सा कैमरा ऑन रखिए। अदर्स कुछ इंटेंशन नहीं है जो आपको कैमरा ऑन रखे रखने के लिए बोलो। ठीक है, तो यही है हमारा मेन उद्देश्य। ओके, क्लियर हो रहे हैं सब कुछ चीजें? तो सब कुछ इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशनली रिस्पॉन्स करेगा ये। आप इमोशनली डिसीजन लेंगे, रिस्पॉन्स आप उसका रिस्पॉन्स आएगा पूरी इमोशनली। एक ये लॉजिक के बेस पर आप जब भी इमोशनली कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, आप जानते हुए, आप जानेंगे खतरा है, आप जानते हैं खतरा है। मान के चलिए आपका बच्चा, आपका बच्चा एक घर में है और चारों तरफ दरवाजा बंद है और उस घर में आग लग गया। आप उस टाइम लॉजिक लगाएंगे, आग लग गया, मैं उसको बचाने जाऊं तो मेरा आग जल, मेरा बॉडी जल जाएगा, मैं जल सकता हूं, मैं मर सकता हूं। आप उस टाइम लॉजिक के बेस पर डिसीजन नहीं लेंगे, आप इमोशनली डिसीजन लेंगे। आप जाएंगे, खुद को, खुद का जान को जोखिम में लगाएंगे और अपने बच्चे को बचाएंगे। यस और नो? इमोशनली डिसीजन लेंगे आप, तब लॉजिक, कुछ लॉजिक आपके साथ में काम नहीं करेगा उस टाइम। ठीक है, तो इमोशनल डिसीजन लेते हैं इस टाइम। ठीक है, इमोशनली रिस्पॉन्स करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी रहता है। लॉन्ग टर्म क्या क्या मेमोरी रहता है? आपने कुछ अचीव किया था लाइफ में, मान लीजिए कभी कोई प्रपोज किया था, वो कहाँ है? वो बातें भूल सकते हैं क्या? जिस दिन पहला शादी हुए थे वो दिन भूल सकते हैं क्या? जिस दिन पहला बेबी को आपने, आपका गोद में आया था, तो उस दिन भूल सकते हैं क्या? कभी भूल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो मेमोरी आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। नहीं भूल सकते वो सब चीजें, लॉन्ग टर्म मेमोरी बना हुआ रहता है। जब सबकॉन्शियस के पास चला जाता है जो कुछ भी चीजें, आप कोई भी ड्राइविंग सीखा हो, साइकिल सीखा हो, स्विमिंग सीखा हो, आप कुकिंग सीखे हैं, आप कभी भी अगर 1 साल भर कुकिंग भी नहीं करेंगे तो आप भूल सकते हैं क्या? 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स अगर कुकिंग भी नहीं करेंगे, स्विमिंग भी नहीं करेंगे, ड्राइविंग भी नहीं करेंगे, लेकिन आप भूल नहीं सकते क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो आपका हैबिट्स लूप में पड़े हुए थे।
बात समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट, चलिए तो आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम भी शॉर्टेज है, मेरे को क्वेश्चन आंसर भी करना है। देखिए शॉर्ट टाइम में ये तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। वो बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम लोग इस शॉर्ट टाइम में हम लोगों को जितना दे सकते हैं बेस्ट हम देना चाहते हैं आप लोगों को, ठीक है। हैबिट्स एंड बिहेवियर। हैबिट्स, हम लोग सभी चीजें को हैबिट्स में कन्वर्ट करते हैं। हैबिट्स को क्यों कन्वर्ट करते हैं? आपको पता है हम लोग हैबिट्स क्यों बनाते हैं? हमारा ब्रेन हैबिट्स क्यों बनाते हैं? हमारा सबकॉन्शियस क्यों हैबिट्स बनाते हैं? आपने मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद सब्जी खरीदते हैं, सब्जी खरीदते समय बार्गेनिंग करते हैं, यस और नो? किस लिए बार्गेनिंग करते हैं? 100 रुपीज पटाटो, अरे नहीं भैया 90 रुपीज कर लो। क्या करते हैं? पैसे बचाते हैं, है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स इसलिए जनरेट करते हैं क्योंकि आपका एनर्जी को बचाते हैं। किस लिए? आपका एनर्जी को बचाते हैं। आपका एनर्जी बचाने का काम करते हैं हैबिट्स लूप में आके। आपने देखा, पहले जब साइकिल चलाते थे कितना मेहनत करना पड़ता था 100 मीटर जाने को, कितना एनर्जी कंज्यूम होता था, बहुत सारा एनर्जी आपका खर्च होता था। लेकिन अभी अगर साइकिल चला रहे हैं तो आपको उतना मेहनत करना पड़ता है, उतना एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है, नहीं करता ना। अभी स्विमिंग जब पहले सीख रहे थे बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ता था। अभी स्विमिंग करने के लिए उतना एनर्जी उतना टाइम खर्च करना पड़ता नहीं पड़ते हैं। अभी पहले जब कुकिंग सीख रहे थे तो कुकिंग के लिए बहुत टाइम देना पड़ता था, बहुत एनर्जी देना पड़ता था। लेकिन अभी देना पड़ता है नहीं ना। किस लिए? क्योंकि अभी वो आपका हैबिट्स लूप में ऑटो पायलट मोड में आ गया। एनर्जी सेव करने के लिए ये मोड चालू करते हैं। तो हम लोग एनएलपी में ज्यादा बात करते हैं। शफल ब्रेन का मेन सब्जेक्ट एनएलपी। कभी भी एनएलपी में आइए तो ब्रेन मैनुअल जिसको बोलता है, ब्रेन मैनुअल, ब्रेन को कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। ओके चलिए, नेक्स्ट थिंग जो है हम लोग को थोड़ा सा जल्दी, इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। जितने सारी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, सब आपका कॉन्शियस माइंड से नहीं आता, आपका सबकॉन्शियस माइंड से आता है। इंट्यूशन, हंचेस, ये सब इंडिकेशन है आपका सबकॉन्शियस का। सबकॉन्शियस आपसे बात करते हैं, आपको बताएंगे। सब्जेक्ट भी हमारा कभी ना कभी आएगा तो बताएंगे। तो इंट्यूशन, हंचेस, ये सब सारी चीजें के जरिए सबकॉन्शियस आपसे बात करते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं जो आप ये काम करना चाहिए आपको। अंदर से वैसे फीलिंग्स आएगा आपके अंदर जो ये करना चाहिए हमको। कभी ऐसे हुआ आपके साथ? क्रिएटिविटी, आपके अंदर एक क्रिएटिव आइडिया आ जाएगा। क्रिएटिव आइडिया आ जाएगा जिसमें आप पैशनेट होंगे, तो उसमें आपको क्रिएटिव आइडिया आते जाएगा। उस क्रिएटिव आइडिया किसके पास रहता है? इस क्रिएटिव आइडिया रहता है आपके सबकॉन्शियस के माइंड के पास। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उस क्रिएटिव आइडिया को तैयार करते हैं और आपको सक्सेस बनाता है, आपको अचीवर बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजें को हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज है तो इसलिए हम लोग एक ही है। और मेडिटेशन, हम लोग मेडिटेशन करेंगे अभी। मेडिटेशन में तो 15 मिनट्स चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आज मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के लिए क्या करना है, आपको सीधा बैठना है, ठीक है। और हेडफोन जरूर लगाना है, क्योंकि विदाउट हेडफोन आप हील नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हीलिंग कराने वाले हैं। आप लोगों को पूरी तरह से हील करने वाला हूँ। आपको मजा आएगा। आपका जो माइंड का जो थॉट्स है ना, चिंता है, उससे हम बाहर लाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपको सही, लेकिन बाहर लाएंगे। बेसिक स्टेज में थोड़ी देर के लिए हमको चिंता मुक्त करेंगे आप लोगों को, ठीक है। तैयार है?
चलिए, इस मेडिटेशन में आपको खाली सीधा बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट माने आपका जो बैकबोन्स है उसको स्ट्रेट रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके बैठना है। आप कैसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे पलती मार के बैठ सकते हैं, पैर लटका के बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं आप, जमीन पे बैठ सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो सो के भी कर सकते हैं, लेकिन पीलो यूज मत कीजिएगा जब सो के करेंगे कोई भी, ठीक है। और कोई सो मत जाना, ठीक है। लेट के कर सकते हैं, कोई सो मत जाना, ठीक है। याद रखिएगा, आप कॉन्शियस रहिए और हेडफोन लगाइएगा जरूर, क्योंकि साउंड हीलिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, तैयार है? चलिए, क्लोज योर आइज, स्ट्रेट बैठिए। हाथ को, फिंगर को ऐसे ले लीजिए, हाथ को ऐसे ले लीजिए, आपका थाइस के ऊपर रख दीजिए, थाइस के ऊपर रख दीजिए, थाइस के ऊपर, ठीक है। थाइस के ऊपर रख दीजिए। या तो जिसको मेमोरी का थोड़ा सा समस्या है, तो आप ये ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, ऐसे करके रख सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथ, दोनों जांघों का ऊपर, मतलब घुटने का ऊपर टिका के रख दीजिए, सीधा स्ट्रेट, ठीक है। ओके, देखिए, बैठना आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, बस उतना ख्याल रखना। क्योंकि आप ऐसे बैठेंगे और क्या होगा, पैर में दर्द दर्द हो रहा है, झिनझिनाहट आ रहा है, तो आपका माइंड तो उधर ही जाएगा, मेडिटेशन तो होगा नहीं। तो इसलिए ऐसे मत बैठिए, जैसे आपको प्रॉब्लम्स हो रहा हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उसी तरह से बैठिए। ओके, चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। क्विकली स्टार्ट करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, बैठ जाइए, क्लोज योर आइज, आपके आंख बंद कर लीजिए, आंख को बंद कर लीजिए। कैमरे को रख दीजिए, सामने में रख दीजिए, वैसे कोई हिलाने डुलाने का जरूरत नहीं है। आप उसमें फोकस कीजिए, कैमरे में फोकस मत कीजिए, ठीक है। कैमरे में फोकस करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सा कैमरे को सामने में रख दीजिए आपके। ओके, चलिए, क्लोज योर आइज, आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। ओ ग्रेट, आंख बंद किए। अभी टेक ए डीप ब्रेथ, एक डीप सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। इनहेल योर नोस्ट्रल, अपना आपका नाक से सांस लीजिए और मुंह से स्लोली स्लोली, धीरे धीरे एक्सेल योर माउथ, स्लोली एंड ग्रेजुअल, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेल slowly, inhale deeply and exhale slowly your mouth, inhale your nostril और exhale your mouth slowly। अब रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल ब्रीथ में आ जाइए, सांस को ऑटोमेटिक चलने दीजिए। ना सांस लेने का कोशिश करेंगे आप, ना छोड़ने का कोशिश करेंगे। अभी एक साउंड आएगा आपके कान में, जो साउंड आपको रिलैक्सेशन देगा, जो साउंड आपको रिलैक्सेशन, गहरी रिलैक्सेशन में ले जाएगा। जस्ट रिलैक्स, माइंड में बोलते रहिए, रिलैक्स, रिलैक्स एंड आप थोड़ी रिलैक्सेशन अंदर लाइए, थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन फील हो रहा है। नॉर्मल सांस को छोड़ने दीजिए, सांस ना लेने का कोशिश करें, ना छोड़ने का कोशिश करें। सांस जो जा रहा है उसे फील कीजिए, और जो निकल रहा है उसे फील कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए आपकी सांसों को। आपकी प्राणिक ऊर्जा है, जस्ट फील करें इस सांसों को, सांसों को साथ आप एक लय हो जाए, सांसों के साथ रहें,
अभी अब आपके माइंड में कोई थॉट्स चल रहा होगा, कोई भी थॉट्स आ रहा है, आने दीजिए, आने दीजिए। आप थॉट्स नहीं हैं, आप एक सोल है, प्योर सोल है। आप कोई थॉट्स नहीं। आपके अंदर अगर कोई थॉट्स आ रहा है तो आप अभी उसको देखिए, जस्ट देखने का कोशिश कीजिए, कौन है, कहां से आ रहा है, आपका ब्रेन के अंदर कहां वो थॉट्स चल रहा है, जस्ट उसको फील कीजिए, जस्ट फील। जस्ट देखिए उसको। अब जब सांस को देखने जाएंगे, जब देखने का कोशिश ही करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपका थॉट्स गायब होता जाएगा। अब जब देख रहे हैं तब थॉट्स गायब हो जाएगा, पूरी तरह से आप थॉटलेस हो जाएंगे इस सिचुएशन। अगर आपका थॉट्स आ रहा है, उसका विरोध मत कीजिए, उससे लड़ाई मत कीजिए, उसको आने दीजिए। आपका काम है सिर्फ उसको देखना। अब खुद ब खुद मन से बोलिए, मैं देखना चाहता हूं कौन सा थॉट्स मेरे मन में चल रहा है, कौन सा चिंता मेरे मन में आ रहा है। जस्ट एक बार देखिए, उसको देखने का कोशिश कीजिए। जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स आपके माइंड से गायब होता जाएगा। जस्ट फील कीजिए। देखते रहिए आपके थॉट्स को। आप डीप रिलैक्सेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी आपका माइंड से थॉट्स पूरी तरह से गायब हो चुका है। अगर आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं तो फिर से उसको देखने का प्रयास कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट्स गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलिए, आप कौन है? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हें समझना चाहता हूँ। जब आप देखने जाते हैं तो देखेंगे कुछ कहीं गायब हो चुका है और आपका माइंड में कुछ भी नहीं है। आप माइंड को पूरा चेक कीजिए, आप माइंड में कुछ ना पाएंगे, पूरी ब्लैंक पाएंगे आपका माइंड को। अभी आप खुद रिलैक्सेशन के डीप में प्रवेश कर रहे हैं। डीप रिलैक्सेशन आप एंटर कर रहे हैं। वाओ,
ये आपके लिए एक अलग दुनिया है। अभी हम जहां पर जिस इस शांति सागर में गोता लगा रहे हैं, ये एक अलग दुनिया आपकी। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 哇！5, 4, 3, 2, 1, देन 0। धीरे से दोनों हाथ को रब कीजिए और आंखों में थोड़ा सा एक करके आंखें खोल लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।